बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और नाअहली की दरख्वास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर कल अहम समाअत होने जा रही है। फवाद चौधरी की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है। अतर मिनल्ला साहब समाअत करने जा रहे हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, वो किस तरीके से सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी मुलाजिम होते हुए वो इलेक्शन कमीशन के भी मेंबर बन के बैठे हैं और इलेक्शन कमीशन में अहम जो बेंच हैं, अहम केसेस के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ केसेस के जो बेंच हैं उसमें भी वो बैठ कर तकरीरें करते हैं और सख्त रिमार्क्स देते हैं। इस बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में जलसों के हवाले से सख्त नोटिस लिया गया है और इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि इमरान खान के जो जलसे हैं वो क्योंकि इंतहाई कामयाब हैं, इमरान खान की कामयाबी की वो एक नवीद सुना रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि किसी तरीके से इन मामलात पर सख्त एक्शन लिया जाए और इसी वजह से उनकी तरफ से एक नोटिस लिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जाली जो अद्वियात हैं उसका जो मामला है और ड्रैप का जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के ख़िलाफ़ जो एक क्रैक डाउन उन्होंने शुरू किया है और ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसको ड्रैप कहते हैं, उसने जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के ख़िलाफ़ मुल्क गिर क्रैक डाउन शुरू किया है। ड्रैप के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया है कि ड्रग कंट्रोल टीम ने कराची में जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की तैयारी की रोकथाम के लिए 2 मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। उनका कहना है कि इन कार्रवाइयों के नतीजे में ख़ाम माल में पैकिंग मटीरियल और तमाम जेली व गैर कानूनी अद्वियात को कब्ज़े में लेकर सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस कारोबार में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए हैं। रावलपिंडी में भी इसी तरह की शिकायत का सामना है और ड्रैप वहाँ पर भी कार्रवाई कर रहा है, इस्लामाबाद में भी। बेसिकली आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है मेडिसन में और दिन ब दिन ये इजाफ़ा बढ़ता जा रहा है और आवाम की पहुंच से एक तो मेडिसन वैसे बहुत दूर चली गई है और अब आम रूटीन की भी जो मेडिसन है वो आपको मार्केट से नहीं मिलती और पहले ही 40% से ज़ायद कीमतें बढ़ चुकी हैं। और अब जब मुज़ाकरात थे हुकूमत के और जो कंपनीज़ हैं मेडिसन बनाने की कंपनीज़, उनके दरमियान जब मुज़ाकरात की बात हुई तो वो मुज़ाकरात सिर्फ इस वजह से नाकाम हो गए कि वो चाहते हैं अपनी मनमानी करना और अपनी मनमानी की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो ये समझती है कि जो और वो मुक्का करना चाहती है। आवाम ये कहती है कि ये मेडिसन ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। कम से कम जो बुखार की मेडिसन है जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर आप उसके ऊपर कुछ रुपए बढ़ा भी देते हैं उसकी खैर है, कम से कम मिले तो सही। लोगों के परेशानियां हैं, लोगों के हालात ऐसे हैं और वो नहीं मिल रही और अब इसकी बुनियाद पर देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक चलता है, क्योंकि इस वक्त तक कहने वाले ये कहते हैं कि मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं जो ड्रग से रिलेटेड, जो मेडिसिन से रिलेटेड, उनकी और हुकूमत के सींग हुकूमती वज़रा के वो आपस में अड़े हुए हैं और उस बुनियाद पर जो चीज़ें हैं वो बेहतर नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में जलसों और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का सख्त नोटिस लिया है। अब ये शुक्र है कि इनके नोटिस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये यहाँ से फेंकें और वहाँ पर सारे जो इमरान खान के जलसे में शुरका हैं वो वहाँ से भाग जाएँ और इनका बस चले तो इमरान खान का जलसे ही कोई ना हो। इनका बस चले तो ये तमाम तरह का आर्टिकल जो 17 है उस पर भी पाबंदी लगा दें, उसको ये मुअत्तल कर दें ताकि कोई फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये उसको उठा के फेंक दें, क्योंकि नहीं चाहते कि इम्पोर्टेड हुकूमत के होते हुए, शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान के होते हुए अवाम नास आज़ाद हों, आज़ादी की बातें करें, हकीकी आज़ादी की बातें करें और ये ग़ुलाम नहीं चाहते कि अवाम आज़ादी की बातें करें और यही वजह है कि ये कार्रवाइयाँ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला और सूबाई काबीना के अरकान की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन में सूबे में जलसों के दौरान सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का सख्त नोटिस लिया गया। इस सिलसिला में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में
जलसों के दौरान सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमीशन का अहम इजलास 19 सितंबर 2 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगा, जिसमें इस खिलाफ वर्जी पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। अब ये मुनासिब कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है कि जी पाबंदी लगा दी जाए इमरान खान पर कि वो खैबर पख्तूनख्वा में ना जाएं, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो वहाँ पर जो सरकारी हेलीकॉप्टर है, और ये अदालतों के बाकायदा परमिशन है कि आप अपने उसके जो खर्चात हैं वो आप दें और आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने ऐसे मामलात में जाना होता है। और वो जब कोई भी 4 सदा जाएगा तो वो इस्तेमाल करते हैं, और ये वहाँ सरकार की चीज़ है और अवाम नास अगर उसको अफोर्ड कर सकती है तो वो अफोर्ड करती है। और ये सरकारी सियासत अगर आपने ख़त्म कर देनी है, सियासत का रास्ते ही आपने रोक देना है, तो फिर कैसे जमहूरियत चलेगी। जमहूरियत और सियासत का आपस में चोली दामन का साथ है, और आप कहते हैं कि सियासत ख़त्म ही कर दी जाए और कोई और तो जलसे कर नहीं सकता। इमरान खान एक जलसे कर रहा है तो वो भी ना करे। और पहले भी इन्होंने 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने आयद किए हैं, जो पेशावर में इमरान खान ने जलसा किया था, और उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर और बाकियों पर ये 50-50 हज़ार जुर्माने कर किए हैं। अब अगर कोई और जलसा है उसमें इनको लगता है कि खिलाफ वर्जी हुई है, ये वहाँ 50 हज़ार रुपये जुर्माना आयद कर दें। लेकिन 19 सितंबर को जो दोपहर 2 बजे इन्होंने स्पेशल इजलास बुला लिया सख्त नोटिस लेने के लिए। सख्त नोटिस तो फिर यही है कि इमरान खान को भी नाअहल कर दें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी नाअहल कर दें, और वहाँ अनाउंस कर दें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी और PDM की हुकूमत होगी, फजलुर रहमान को वहाँ वज़ीर आला बना दिया जाए। फिर यही हल बचता है। मैं हैरान हूँ कि सख्त नोटिस लेना और फिर इसके ऊपर एक ऐसा लह अमल बनाने के लिए इजलास बुला लेना कि जो इस तरह की जो रुकावटें हैं या कानूनी कार्रवाइयाँ हैं उनको रोका जाए। जबकि जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन था, मरियम नवाज़ इलेक्शन कैंपेन कर रही थी और सरकारी मशीनरी हमज़ा शहबाज इस्तेमाल कर रहा था। मरियम नवाज़ वहाँ पे खड़े होकर कभी बिजली के रेट सस्ते होने की बातें करती थी, कभी डीज़ल और पेट्रोल सस्ता होने की बातें करती थी ऑन बिहाफ ऑफ वज़ीर आज़म या वज़ीर आला, और एक नोटिस मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ नहीं लिया गया। एक बार मरियम नवाज़ को नहीं बुलाया गया, एक पेनी का मरियम नवाज़ पर फ़ाइन नहीं हुआ, और उस वक्त हमज़ा शहबाज को तलब नहीं किया गया। सरकारी जो प्रोटोकॉल दिया गया है मरियम नवाज़ को, वो सरकारी गाड़ियों पर जाती रही हैं कैंपेन करने के लिए। वो कोई अपनी ज़ाती गाड़ियाँ नहीं थी, सरकारी गाड़ियों पर कैंपेन करने जाती रहीं। एक बार भी मरियम नवाज़ को नोटिस नहीं गया। लेकिन चूँकि खैबर पख्तूनख्वा है और इमरान खान है, इस वजह से यहाँ कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने चीफ़ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को भी इलेक्शन कमीशन तलब कर लिया है, और उन्होंने कहा जी कि आप तशरीफ़ लाएँ और बताएं जी कि ये गुस्ताखी क्यों हो रही है। दूसरी तरफ जो मामला है वो निसार दुरानी जो कि मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन सिंध के, और उनका ये पिछले दिनों भी जब इमरान खान ने अपना जवाब तौहीन कमीशन में जमा करवाया था तो उन्होंने कहा था कि जो ये मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं निसार दुरानी, जब इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया हुआ है, ये कैसे इसमें बैठ सकते हैं, इनका बैठना बनता ही नहीं है। अब चूँकि वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नाअहली का लग गया हुआ है, अब फवाद चौधरी की तरफ से ये रिट फाइल की गई है, चौधरी फवाद अहमद बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एट्सेट्रा, और ये रिट पिटिशन है 3481/2022। और ये इसमें जो है वो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब 19 सितंबर को समाअत करने जा रहे हैं इस पिटिशन पर। और इसमें यह कहा गया है फवाद चौधरी चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ निसार दुरानी मेंबर इलेक्शन कमीशन थ्रू Nisar Durrani is not qualified to be a member of election commission as he is employee of Sindh government. He is principal of a law college affiliated with University of Sindh fixed before Chief Justice Supreme Court Atar Minallah. निसार दुरानी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि निसार दुरानी एलिजिबल नहीं हैं, वो अनफिट हैं। वो इस वजह से कि वो एक प्रिंसिपल हैं एक लॉ कॉलेज के, वो लॉ कॉलेज एफिलिएटेड है सिंध यूनिवर्सिटी के साथ। और जब कोई बंदा किसी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, वो इलेक्शन कमीशन का साथ मेंबर कैसे रह सकता है? एट अ टाइम उसके पास 2 ओहदे कैसे रह सकते हैं कि वो प्रिंसिपल भी हो
और उसको बिठा दिया जाए जो बतौर मेंबर जो इलेक्शन कमीशन है सिंध का, उसको इलेक्शन कमीशन का मेंबर बना दिया जाए, सिंध का कमिश्नर बना दिया जाए इलेक्शन कमीशन का, तो क्या ये गैर कानूनी नहीं होगा? वो शख्स जो डिसक्वालीफाई है, वो शख्स जो क्वालिफाइड नहीं करता जो इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनने के लिए, जो आईन पाकिस्तान ने रिक्वायरमेंट दी है, और उस आईन पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पर जो पूरा नहीं उतरता, जो ख़ुद एक सिटिंग जो एम्प्लाई है सिंध हुकूमत का, जो सिटिंग एम्प्लाई है सिंध सरकार का, वो कैसे मेंबर बन सकता है इलेक्शन कमीशन का? और वो सिंध हुकूमत का भी मुलाजिम हो और वो इलेक्शन कमीशन का भी मेंबर हो, और वो वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले भी सुनाता रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तौहीन कमीशन भी उसके नोटिस भी जारी करता रहे और बाकी कार्रवाइयाँ भी करता रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, आइन और कानून के बिल्कुल बरअक्स है, और इस बुनियाद पर उसको डिसक्वालीफाई किया जाए और वो अहल नहीं है कि वो इस ओहदे पर बैठे। ये पिटीशन फ़ाइल की गई है। फवाद चौधरी ने बनफ्स नफीस ये दरख्वास्त दायर की है, और जो इसमें चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब समाअत करने जा रहे हैं 19 सितंबर को सोमवार के दिन सुबह 9 बजे। देखते हैं अतर मिनल्ला साहब की तरफ से क्या ये कह कर ये पिटीशन खारिज कर दी जाती है कि वो इलेक्शन कमीशन के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, या वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देते हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।